दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनालाइजर एकेडमी की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से हम लोग अपनी कैलकुलेशन को वैदिक मेथड के प्रयोग से आसान कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी बड़े बड़े सवालों को कर सकते हैं, अंकीय योग करके, अंकों का योग करके किस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। आज हम उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, प्लस वाले क्वेश्चनों को हम देख चुके हैं, माइनस वाले क्वेश्चनों को हम देख चुके हैं। हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से परसेंटेज पर ये लागू किया जा सकता है। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको भाग पर लागू किया जा सकता है। भाग वाले प्रश्नों पर जब भी आएगा कैसे लागू कर सकते हैं, तो चलिएगा देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था कि जब भी परसेंटेज आएगी तो आपको, जैसे मान लीजिए 10% या मैं 21% का 21% गुणा 5 या 20 लिखा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का करते हैं भाग। परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। तो 100 का भाग इसलिए हो गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि इसके अंकों का योग कितना है, 1 है। इसके अंकों का योग कितना है, 1 है। तो 1 का भाग देने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 का भाग देने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है हमको। हमेशा जब भी नीचे कुछ भी होगा, अंक होगा, कोई भी संख्या का हम भाग दे रहे होंगे, सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होगा कि उस नीचे वाली संख्या के अंकों को योग जो है वो एक बना लें, एक बना लें। मान लीजिए नीचे वाले अंकों की संख्या का योग 2 हो गया है और अब हमें इसको एक बनाना है। तो आप सब जानते हैं 2 में अगर मैं 5 का गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा 10, और 10 के अंकों का योग कितना होता है, 1। इसका मतलब है कि हमें जब भी नीचे 2 अंक बनेगा, 2 अंकों का योग बनेगा, सर हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे 5 से गुणा कर देना है, ऊपर और नीचे 5 से गुणा कर देना है। तो हम यहाँ सिंपल लिख लेते हैं, जब भी नीचे अंकों का योग 2 होगा हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। इसी प्रकार से आगे देखेंगे कि अगर हम नीचे 4 बना सकते हैं, अगर नीचे अंकों का योग 4 आ गया है तो हमें उसको एक कैसे बना सकते हैं, तो 4 का गुणा किससे कर देंगे, 7 से कर देंगे। और आप देखेंगे कि 4 7 28 होते हैं, 28 में 8 और 2 10 होता है, 10 का कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 10 का कितना बन जाएगा, 1। इसका मतलब है ऊपर नीचे, ध्यान दीजिएगा, गुणा दोनों तरफ दोनों जगह करना है, ऊपर और नीचे। तो जब भी 4 आएगा हमको गुणा करना है किससे, 7 से। सेम टू सेम हमें गुणा करना है जब भी 5 आएगा। 5 आएगा तो आप जानते हैं जब 5 आया, 2 आया था तब 5 से किया, तो अब 5 आया है तो हम किससे कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, और इस प्रकार से बनेगा 1/10। और 10 में आप जानते हैं, सॉरी 2/10 बन जाएगा जो भी है। तो आप 10 में नीचे अंकों का, नीचे का फोकस करना है, नीचे अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब है जब भी 5 आएगा हम नीचे गुणा किसका करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। सेम टू सेम अगर हम नीचे 1/7 आता है, एक 7 अंकों का योग आ जाता है तो हमें गुणा किससे करना है, 4 से करना है। नीचे अगर अंकों का योग 7 आ जाता है तो हमें गुणा करना है 4 से, क्योंकि 4 में 7 4 28 होते हैं, 28 में कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी हमें अंकों का योग 7 बनेगा हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 से, हमको सॉरी 4 से। जब भी अंकों का योग 7 बनेगा हमको मल्टीप्लाई करना है 4 से, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल नियम है, जब भी आपको नीचे अंकों का योग 2 होगा आपको ऊपर नीचे दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी अंकों का योग नीचे 4 होगा आपको दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है 7 से। जब भी 5 होगा तब 2 से, 7 होगा तब 4 से। इसी प्रकार से आप आगे कैसे देखेंगे। अब रह गए हमारे 3, 1/3। मान लीजिए अंकों का योग 3 हो गया, नीचे अंकों का योग 9 हो गया है। अगर 6 भी रह गया है तो 6 में सर 3 शामिल होता है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब भी 3 आए, 9 आए या 6 आए, इन तीनों में 3 होता है। इन तीनों में अंकों का योग जब भी 3 6 9 आएगा, इन तीनों में 3 है। और आप ध्यान दीजिएगा, 3 को किसी से भी संख्या से गुणा करिए चाहे कुछ भी करिए, ये एक अंकों का योग नहीं दे सकता। 3 को कितनी बार भी जोड़िए, एक अंकों का योग नहीं देगा। अंकों का योग जो भी संख्या रहेगी उसके अंकों का योग अगर 3 हो गया है तब उसमें चाहे किसी का भी गुणा कर लें, उसके अंकों का योग 3 एक नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा, 3 का 3 से गुणा करेंगे, सॉरी 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 बन जाएगा, 3 का 4 से गुणा करेंगे तो 12 में बनेगा, 12 में 3 होता है, कभी भी नहीं हो सकता। 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 15 में 6 होता है, 3 में 6 से गुणा करेंगे तो 18 में 9 होता है, यानी कि 0 बन जाएगा। लेकिन एक नहीं बनेगा, एक नहीं बनेगा। आप सारी को टेस्ट कर सकते हैं। 21 में 3 बनेगा, वही रिपीट हो रहे हैं, 3 6 9 8 में 3 24 में 6 बनेगा, 3 नम 27, 27 में 9 बनेगा, देखिएगा। और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नम 30 में फिर से 3 आ जाएगा। यानी कि कभी भी ये जो है क्या नहीं हो सकता, इसको हम अंकों का योग को एक नहीं बना सकते। तो अब इसका मेथड क्या है,
सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सबसे पहला हमको काम करना है कि हमें अगर किसी संख्या से नीचे ऊपर जो संख्या दी है उसके अंकों का योग अगर 3 है तो उस संख्या को ऊपर वाली संख्या से नीचे और ऊपर से काट कर देखिए कि क्या संख्या काटने पर कट जा रही है। काटने से आपको क्या करना है, 3 को हटाना है। 3 9 में हो, चाहे 6 में हो, चाहे 3 खुद हो या किसी अंकों में हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 हटाना है। 3 हटाना है काट कर, 3 हटाना है भाग देकर, 3 हटाना है भाग देकर, ठीक है, 3 हटाना है भाग देकर। आपको 3 हटाना है, 3 हटाना है, ध्यान दीजिएगा। अभी देखिएगा 3 अगर हटा गया तो क्या होगा, अगर 3 हट गया, 3 अगर नीचे से हट गया, इस 3 हटने का मतलब है कि अगर भाग देने के बाद अंकों का योग जो है नीचे वाली संख्या का 3 नहीं रह गया तो इसका मतलब है 3 हट गया। अगर 3 हट गया तो आंसर आएगा एग्जैक्ट, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसका आंसर एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट आएगा। और अगर 3 नहीं हटा, 3 नहीं हटा तो आप ध्यान दीजिएगा आपके जो क्वेश्चन का आंसर है 3 नहीं हटा अगर, तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर है अप्रोक्सीमेट आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा यानी कि लगभग आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता। कैसे इसको समझेंगे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखेंगे मैंने मान लीजिए एक क्वेश्चन, एक कोई संख्या ली, मैंने ले लिया 5/3 ले लिया, चलिए 5/3 ले लिया, इसका आपको सभी को पता है कितना आंसर आएगा, 3 एकम 3, बचे कितने 2, 3 चिंग 18, ठीक है, फिर से 2 बचे, 3 चिंग 18, 3 चिंग 18 और यही चलता रहेगा। इसका मतलब है ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर है, ये लगभग चलता रहेगा इसी प्रकार से, ठीक है। यानी कि नीचे 3 हम हटा नहीं सकते हैं तो ये आएगा। अगर मैंने मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा, मैंने मान लीजिए ऐसे लिख लिया 215 और ये, और बटे मान लीजिए मैंने लिख दिया 3, नीचे 6 लिख दिया। अभी इसका एग्जैक्ट आंसर देखिए क्या आता है, कि आता है पहले 3 6 हो रहा है, 6 में 3 आता है तो आप पहले 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, 0 सॉरी 3 एकम 3, बचे 2, 3 7 21, ऊपर बचेगा 717, ऊपर कितना बच जाएगा 717, 717 बटे 2। अब देखिएगा नीचे 2 हो चुका है, ऊपर अंकों का कितना हो गया 7 7 14 का 5 और 1 6, और नीचे 2 है, और 2 से कैसे बनाते हैं 5 का गुणा करके, 2 से कैसे बनाते हैं 5 का गुणा करके, तो 6 पंजे 30 बन जाएगा। ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा करना है, नीचे का भूल जाना है क्योंकि 5 दूनी 10, 10 में बन गया 1, ये हम सीखे ही है। तो ऊपर 6 पंजे 30 का कितना बन जाएगा, टोटल डिजिट सम 3 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अब देखिएगा अगर हम इसको, मैंने क्या संख्या ली थी एक बार देखते हैं, मैंने लिया था 21 15, 21 15 को अगर मैं, सॉरी 21 51, 21 51 को अगर मैं 6 से भाग देता हूँ एग्जैक्टली तो देखिएगा कितना आता है, उसके अंकों का योग देखेंगे हम लोग। मान लीजिए मैंने भाग दिया 6 3 18, बचे 3, 6 5 30, 6 5 30 बचे 5, 6 8 48, बचे कितने, सॉरी 6 5 30 51 हो गया था, 6 48 बचे 3, 6 5 30, आप देखिएगा एग्जैक्ट आंसर आ गया, एग्जैक्ट आंसर आ गया है 358.5, एग्जैक्ट आंसर। आप इसके डिजिट सम देख सकते हैं आप, 5 5 10 और 8 18 का 9 हो चुका है, ये पूरा कट गया, डिजिट सम कितना आएगा 3 आएगा, डिजिट सम कितना आएगा 3, और हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था डिजिट सम कितना आएगा 3 आ रहा था उसका। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 जहां भी होगा, 3 अगर है, अगर अंकों का योग, हर के अंकों का योग मैं लिख देता हूं, हर के अंकों का योग अगर 3 है, 3 या 9 या 6, तो सबसे पहले इन तीनों में 3 आता है, ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको हटाना है, तो सबसे पहले 3 हटाना है, 3 हटाना है, ध्यान दीजिएगा 3 हटाना है, कैसे हटाना है, भाग देकर 3 हटाना है। अगर 3 हट गया तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, नहीं हटा तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। क्लियर है, तो देखिएगा चलते हैं एक क्वेश्चन, वैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन, मैंने लिखता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मैंने लिखा 4 5 6 3 मल्टीप्लाई 1 3 2 4, और अगर मैं इससे इसको भाग दे रहा हूँ इससे 33 से, मान लीजिए 33 से भाग दे दिया मैंने, तो इसको नीचे देखिएगा 3 3 6 आ रहा है अंकों का योग, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको 3 से काट लूंगा अगर कहीं से ये कट रहा है तो, ठीक है, 3 से इसको काटूंगा अगर ये कहीं से कट रहा है तो, अगर नहीं कट रहा है तो फिर आंसर एग्जैक्टली नहीं आएगा। 5 4 9 6 3 9, 3 से बिल्कुल कट जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। अभी हम इसको, और अगर ये 11 से कट जाएगा तो काट ही लेंगे, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें अंकों का योग को कोई भाग नहीं देना है, नीचे अंकों का योग कितना हो गया, 1 और 1 2, और 2 से 10 बनाने के लिए क्या करते हैं 5 का गुणा, ठीक है।
तो सिंपल है, सबसे पहले हमको क्या करना है, जब भी 2 होगा हम लोग गुणा करेंगे 5 से, जब भी 4 होगा हम लोग गुणा करेंगे 7 से, जब भी 5 होगा हम लोग गुणा करेंगे 2 से, जब भी 7 होगा हम लोग गुणा करेंगे 4 से, जब भी 8 होगा हम लोग गुणा करेंगे 8 से। 8 होगा तो हम लोग किससे गुणा करेंगे, 8 से, क्योंकि 8 8 होता है 64, और 64 में 6 और 4 10 में कितना बनता है 1। 64 की 6 और 4 10 में कितना बनता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सिंपल, बाकी मेथड आप जानते हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आपको डिजिट सम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल हमारा ये देते कि x का 350% प्लस 50 प्लस 248 इक्वल टू 591, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट यही लगाएंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर x है तो x लिख लेते हैं। 5 3 8 हो चुका है। परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि नीचे 100 होता है, 100 में 1 होता है। इसका 5 ले लेंगे, इसका 8 4 4 2 6 8 14 का 5 बनेगा, बराबर इसका 5 और 1 6 बनेगा। 5 5 10 का 1 बनेगा, 5 5 10 का कितना बनेगा 1 बनेगा, और 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा और बनेगा कितना 5। कैलकुलेशन को आप फास्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 5 5 10 10 लिखेंगे, फिर 10 प्लस 1 1 प्लस 0 1 लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए नीचे 8 आ रहा है, अगर नीचे 8 आ रहा है तो मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 से। ऊपर 40 का कितना बनेगा 4, और इसको हम सही समझ चुके हैं। 8 का भाग देंगे 5 में, तो 8 में सीधे वहीं गुणा कर दीजिए, 5 में 8 5 40। अब यानी कि डिजिट सम हमारा कितना आ गया है इसका क्वेश्चन का, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका डिजिट सम कितना होगा 4 होगा। तो तुरंत देख लेते हैं डिजिट सम किसका 4 हो रहा है। डिजिट सम किसका 4 हो रहा है, पहले वाले का चेक करिए सभी लोग। देखिए 9 से 9 कैंसिल, 8 4 12 का 3 होगा, यहाँ 9 कैंसिल 4 होगा, यहाँ 5 4 9 कैंसिल 8 होगा, और यहाँ 5 4 9 9 से 9 कैंसिल 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 38 42 का 0.5 प्लस एक्स का 15%। तुरंत करते हैं, आप लोग मेथड समझ चुके हैं। 4 3 7 2 9 8 आएगा, इंटू 5 का 5 ही रहेगा, दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा 5 और 1 6 हो जाएगा, बराबर में 4 9 से पहले काट दीजिए, 4 4 8 हो तो 10 का कितना बनेगा 1 बनेगा। 8 5 40 का 4 बनेगा, ध्यान दीजिएगा 8 5 40 का 4 बनेगा, ये 1 माइनस 4 यानी कि -3 आएगा। -3 को हम लिखते हैं 6, -3 को 6 लिखते हैं, और अगर ये नीचे 6 है वहाँ भी 6 है, तो काट कर कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा। डिजिट सम कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, और अगर डिजिट सम 1 है देख लेते हैं 40 में कितना आएगा 5 6 3 9, इसका 5 आ रहा है। पहले 9 को कैंसिल करते हैं, 5 3 8 और 2 10, इसका 1 आ रहा है। 3 3 6 5 11, इसका 2 आएगा। 5 4 9, इसका 3 आएगा, तो 1 ही का आ रहा है, इसका मतलब है 32 50 इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लेना है, आसानी से, मेथड आपको सबको आता है, क्लियर है। अगला दिया है 25 × 3.25, तुरंत करेंगे। 7 × 3 2 5 5 5 10 का 1 प्लस 5 4 9 0। अब यहाँ थोड़ा सा समझना है कि भाग आ चुका है 24, और 4 और 2 हो रहा है कितना 6। अब थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था जब भी नीचे 6 आ गया, अब 6 से हम 0 1 नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है आपको। 50.4 बटे 24 जो लिखा है, इसको पहले काट लीजिए, 3 से काट देते हैं। 3 8 24, 3 एकम 3, बचे 2, 3 6 18, बचे 2, 3 8 24। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसका 7 था, इसका 5 3 7 1 था, ये टोटल 7 हो गया है। अगर नीचे 8 आ गया है तो ऊपर भी टोटल कितना हो गया है 8 और 1 9 6 हो रहा है। 6 में 8 से गुणा करके कितना बन जाएगा 64। 64 का कितना बनेगा, सॉरी 6 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 6 48 बनेगा, और 48 में 3 बनेगा। 48 में कितना बनेगा 3, 8 4 12 का 3, 8 4 12 का 3, यानी कि इधर का पोर्शन का 3 बन गया है, इधर का 7 आ रहा है, टोटल जोड़कर 10 हो जाएगा। 10 का कितना बनेगा 1, यानी कि हमारा डिजिट सम कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 6 आ गया है, 3 6 9 जब भी भाग में डिजिट सम बनेंगे सबसे पहले 3 हटाएंगे, 3 हटाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है, 3 सबसे पहले हटाएंगे, ठीक है, भाग देकर। तो देख लेते हैं किसका 1 आ रहा है, 5 4 9, इसका 8 आएगा। 4 3 7 7 और 3 10, 10 और 8 18 का 0 आएगा। इसका देख लेते हैं 5 3 8 8 16, 16 और 3 19, 19 का 1 आएगा। इसका देख लेते हैं 3 2 5 5 10 और 8 18, 18 का 0 आएगा। इसका मतलब है 38 83.35 राइट आंसर है, क्योंकि एक डिजिट सम चाहिए था और एक डिजिट सम इसी का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत स्पीड से आप करेंगे, बहुत धीमे धीमे कर रहे हैं अभी हम लोग। 3 2 5 5 5 10 का 1
5 4 9 0, 0 का गुणा करके 0 इंटू, अब इधर भी इंटू हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 आ गया है, तो थोड़ा सा फिर से क्या करेंगे, हमें इसको ऐसे समझ लेना है कि जब 3 आ गया है तो अब हमको इसको हटाना है, तभी क्वेश्चन हमारे इस पैटर्न से सॉल्व होगा। इसको 1/3 लिख लेंगे, -745 -0.5, और किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 से इसको काट दीजिए, देखिए कट रहा है सीधा 150 बार। और 3 कट क्यों गया है, क्योंकि ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन में सब एग्जैक्ट है, तो इसलिए 3 कटेगा निश्चित तौर पर। अब देख लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। 3 2 5 का 10, 1 5 और 1 6, 6 और 2 8, माइनस 5 4 9, 7 5 12 का 3, ये बनेगा 8 6 48, 48 में 8 4 12 का 3, -3, 0 बनेगा। इसका डेट सम कितना बनेगा, 0। और अगर देख लेते हैं किसका डेट सम 0 आ रहा है, 5 4 9 का 2 आएगा, 5 4 9 का 0 आएगा, 6 3 9 का 2 आएगा, 5 5 10 और 11 का 2 आएगा। इसका मतलब है डेट सम बी नंबर का 0 आ रहा है, तो 522 इज द राइट आंसर। क्लियर है, 522 इज द राइट। ठीक है, 3 अगर कहीं आ रहा है नीचे, अगर 3 डिजिट सम हो रहा है, तो आपको तो क्या करना है, पहले भाग देखकर हटाना है। इसमें देख लेते हैं, इसमें जो भाग हो रहा है वो 0.5 का हो रहा है, इसमें जो भाग है 0.5 का है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए कितनी फास्ट कर सकते हैं, 5 6 11 का 2 इंटू 5 2 7 और 1 8 इंटू 5, देखिए 0.5 है तो 5 का सॉरी इंटू नहीं है, ये भाग है। भाग के लिए आप क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 0.5 है, भाग के लिए आप क्या करते हैं, 0.5 नीचे 5 है तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या कर देंगे इसमें, यहाँ पर 8 दूनी 16 का 7 बन जाएगा। देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, 5.6 का तो ये ठीक है, 2 बनेगा 12.5 इंटू 0.5 का मतलब होता क्या है, 1/2 ही तो होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है। 5 5 10 और 11 का 2 बनेगा, बराबर x प्लस 5 4 9 का 0 का टोटल कितना बनेगा, 0। अब ये नीचे 2 आ रहा है तो आपको क्या करना है, नीचे 2 आ रहा है, अगर 0.5 का मतलब क्या होता है, ये तो होता है, अगर नीचे 2 आ रहा है तो आपको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 5 2 7 और 1 8, 8 5 40 का 4 बनेगा, मैं यहाँ डायरेक्टली कर देता हूँ, प्लस 2 बराबर x बनेगा, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 का कितना बनेगा 1, यानी कि इस वाले में डिजिट सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस वाले में डिजिट सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सॉरी कहीं अगर मिस्टेक किया है क्या, देख लेते हैं जरा, 6 5 11 का 2, 5 2 7 7 और 1 8, 8 दूनी 16 का 7, 0.5 को सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, थोड़ा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये थोड़ा सा इसको रेज करते हैं। देखिएगा क्या किया है, 6.6.5 को 2 बन लेंगे, 5 और 2 7 और 1 8 बनेगा इसका। ये जो है भाग है, भाग का मतलब गुणा करेंगे तो ये संख्या पलट के 0.5 हो जाएगी, तो इसका रेट सम कितना रहेगा, 5 रहेगा। जब ये 5 रहेगा तो हमें 2 से गुणा करना है, तो हमें क्या करना है, 8 दूनी 16 करेंगे, ठीक है, 16 का कितना बनेगा 7, तो अभी मैं लिख लेता हूँ 2 गुणा 7 प्लस 5 5 10 11 का 2 बनेगा, और यहाँ पर 0 आ गया था। अब ये 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 16 का कितना बनेगा 7, 14 14 प्लस 2 16, 16 का बनेगा 7, तो 7 देखेंगे, ये 2 7 3, ये 5 और 1 6 3, ठीक है, तो 7 किसका आ रहा है, पहले वाले ऑप्शन का आंसर आ रहा है 7, इसलिए ये हमारा सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा इतना बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप करने बैठते हैं तो काफ़ी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इस मेथड से करते हैं तो देखिएगा कितनी फास्ट होगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को काफ़ी फास्ट करने वाला हूँ। अब देखिएगा 7 3 10 5 7 3 10 5 5 10 10 10 10 3 बार हो गया तो 3 आ गया इसका। ये क्या 455 में कहीं 3 बन रहा है क्या, 5 5 10 14 में 5 बनेगा, 5 बनता है, जैसे ही 5 बनता है नीचे मैं 2 से गुणा करता हूँ, 2 से इधर भी ऊपर भी, तो या 3 में गुणा करके अब मैं इसको टोटल 6 लिख दूंगा यहाँ तक सॉल्व, प्लस 3 3 6 और 1 7 बन रहा है इसका 8 6 14 का 5 बन रहा है, माइनस 5 और 1 6 6 7 13 का 4 बन रहा है, इंटू यहाँ से 4 और 2 6 बनेगा, 9 हट चुका है, 4 इंटू एक्स। क्लियर है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। 7 5 35 का कितना बनेगा, 7 5 35 का 8 बनेगा, 5 3 8, 6 चौक 24 में 6 बनेगा। आप लोग कर समझ चुके होंगे, काफ़ी 2-3 वीडियो में आप समझ चुके होंगे। 6 6 माइनस एक्स, 8 में 4 का भाग देंगे तो एक्स में कितना बनेगा 2 बनेगा, यानी कि हमारा डिजिट सम जिसका भी 2 होगा वो हमारा आंसर होगा। आंसर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 6 3 9, इसका 3 आएगा, ये 9 कट चुका है, 5 3 8 और 1 9, इसका 2 आएगा,
ये 6 3 9 कर चुका, इसका 4 आएगा, 5 3 8 और 1 9 कर चुका, इसका 3 आएगा, 5 3 8 2 किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी का। इसका मतलब है 1295.2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसको हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नीचे नोट डाउन करेंगे स्क्रीन से, फिर करेंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है काफ़ी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि इसमें 23 दिया है, 23 में 5 होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23 में अगर 5 है तो 5 के लिए हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 2 9 हो चुका है, 2 बचेगा, 2 दूनी 4, खत्म। यहाँ 3 और 2 5 हो गया है, ये 4 2 6 हो गया है, तो 6 पंजे 30 का 3 बनेगा, ये भी खत्म। 3 - 4 इक्वल टू x - 1, ठीक है। ये बने इधर आके 4 हो जाएगा, 4 - 4 0 बन जाएगा, x का मान 0, यानी जो भी आंसर आएगा उसका डिजिट सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 7 2 9, 4 3 7 और 1 8 बनेगा इसका, 8 और 1 9, 4 2 2 4 3 7 बनेगा इसका, 9 3 3 6 3 9, इसका 0 बन रहा है। 6 और 3 8, 8 और 8 16 का 7 बनेगा, तो डिजिट सम किसका हो गया 0। सी नंबर ऑप्शन का इसका मतलब है हमारा सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है। तो बहुत ही फुर्ती से कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे इसको। इधर देखना है 6 और 1 7, 7 और 3 7 21 का 3 बनता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ समझना है आप, वो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। 21 में 3 आ रहा है, 21 में 3 आ रहा है और 3 आ रहा है तो पहले इसको काटना पड़ेगा। तो या तो 3 से काट लीजिए, या फिर पूरा 21 से कट रहा है तो 21 से काट लीजिए, अगर आपको पढ़ा आता है तो। 21 का पढ़ा आएगा, 21 थी 63 बचे 4, 21 दूनी 42, तो 32 से पूरा 21 से पूरा कट चुका है, पूरा कट चुका है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, बराबर x - 4 2 और 2 4, 2 और 2 4। देखिएगा 4 इधर आके जुड़ जाएगा, 7 में से 5, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2, यानी कि हमारा जो डिजिट सम है वो कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तुरंत चेक कर लेते हैं किसका डिजिट सम 2 हो रहा है। 8 3 8 1 9, 3 बचा, 4 3 7 7 14 का 5 हो जाएगा, 7 2 9 का 3 आ जाएगा, 7 3 10 और 1 11 का 2 आ जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 371 जो है डिजिट सम 2 रखता है और 2 ही हमारा डिजिट सम आना चाहिए, हम चेक कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 3800 - 22 × 1968 भागे 48 इक्वल टू x × 7। 48 को पहले सबसे पहले भाग जहां भी लगाए तुरंत देख लीजिए, 8 4 12 का 3 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा 8 4 12 का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले काटना है, कहीं कुछ कट रहा है कि 48 का पाड़ा में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, जिससे काट लीजिए जिससे कि यार 3 हट जाए बस इसमें। तो किससे काटते हैं, 16 3 से काट देते हैं। ये 3 से कितनी बार कटेगा, 16 बार, भागे यहाँ से 3 कितनी बार कटेगा, 3 चिंग 18, बचा 1, 3 5 15, 3 चिंग 18, ये बन गया। चलिए ठीक है, ये तो को लिख लेते हैं। 38 का 8 3 11 का 2 होगा, तो मैंने यहाँ 2 लिख लिया है। -22 का 2 2 4 होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेंगे, 2 - 4। अभी देखिएगा नीचे कितना बन रहा है, 7। तो जब 7 बनता है तो मुझे गुणा किससे करना होता है, 4 से। नीचे का मतलब है भाग का मतलब है ये नीचे तो जाएगा 16, 7 बन रहा है, 7 का मतलब है क्या, 4 से गुणा करना है। तो 6 6 12 5 17 में 8 बनेगा, 8 में 4 से गुणा करके 32 बनेगा, 32 में कितना बोलूँगा मैं, 5। तो मैंने सीधे 5 लिख दिया, बराबर में x × 7 लिख दिया है। अब ध्यान दीजिएगा 2 - 5 और 20 का 2 बनेगा, और इधर 0 हो चुका है। अगर ये 0 हो चुका है, अब 0 में किसी का भी भाग दीजिए 0 ही आएगा, तो इसका x का डिजिट सम कितना रहेगा, 0। अगर ये 0 रहेगा तो आप देख लेते हैं, 4 4 8 और 1 9, 0, 4 2 6 6 12 का 3, 4 2 6 और 1 7, 4 और 1 5, 8 5 13 का 4, यानी कि पहले वाले का डिजिट सम 0 बन रहा है। इसका मतलब पहले वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा 414। पहले 3 हटाना है, इस बात को ध्यान रखना है, 3 हटाना है, 3 हटाने के बाद ही आपको क्या करना है, भाग देना है। उसके बाद अगर 3 हट गया है तो ही राइट आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले 3 का भाग दे लेना, उसके बाद करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोग फुर्ती से कर सकते हैं, डिजिट सम आप सीख चुके हैं। 5 और 1 6। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को करना जरूरी है, ठीक है। 8 और 1 9, 7 और 6 13 का 4। अब देखिए 19 में 9 और 1 10 होता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 का 1 ही होता है, तो कुछ नहीं लिखना है मुझे। x + 4 3 7 2 9, 1 बचा। यहाँ 6 चौक 24 में 6 बन जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बनेगा, और इसका मतलब है कि ये कितना बन जाएगा, इसका डिजिट सम कितना आएगा, 5। अगर इसका डिजिट सम 5 आ रहा है, देख लेते हैं किसका आ रहा है। 8 और 1 9, इसका 8 आएगा, 7 और 1 8 4 12 का 3 आएगा, 8 और 1 9 इसका 4 आएगा, 7 और 1 8 से 14 का 5 आएगा, इसका मतलब है 176 राइट आंसर, 176 राइट आंसर है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग सभी लोग एनालाइजर एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ देंगे, ये वीडियो भी देखेंगे, ठीक है। एनालाइजर एकेडमी की ऐप को आपको डाउनलोड करना है,
और वहाँ पर डिफरेंट सभी व्यापम के एग्ज़ाम की, एसएससी की, एमपी पुलिस, जेल प्रहरी, सारे एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज चल रही है। आपको वहाँ पर टेस्ट देना है, डिफरेंट क्वेश्चन देना है, करंट अफेयर्स अटेम्प्ट करना है, सब कुछ करना है। आप लिखेंगे वहाँ पर, देख जाएंगे, तो आपको ये करते रहना है। जितना हम पढ़ेंगे वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, जो भी आपको क्लास होंगी आगे जाके उन सबके वहाँ पर सीट भी रहेंगी प्रैक्टिस करने के लिए आपको, तो आपको वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, देख भी कर सकते हैं क्वेश्चन। चलिएगा, धन्यवाद।